आ जाइए देखिए। थोड़ा अगर उसको भी बता देते तो अच्छा था। जो 5 साल तक इस राज्य की जनता को गुमराह किया, होगा हो आएगा। सकता है आपको भी गुमराह किया हो, थोड़ा उसका भी अवसर दिया जाएगा तो अच्छा आप क्या रहेगा। बोल रहे थे राजू? सूचना देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। धनबाद से 54 सिपाही हवलदार का ट्रांसफर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। और दुख इस बात का है, कल मेरे पास वो लोग आए थे, उसमें प्रशासनिक कारण लगा के किया गया अध्यक्ष महोदय। उन लोगों का कहना है कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आज तक उनमें अधिकांश सिपाही हवलदार पर अध्यक्ष महोदय निंदा प्रस्ताव भी नहीं हुआ है और उन लोगों को प्रशासनिक लगा के भेज दिया गया। उन लोगों को लगता है कि हम लोग का कैरियर खराब हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों का आग्रह है कि किसी अफसर से, आईजी, डीआईजी कोई भी है, उनसे जांच करा लिया जाए। अगर किसी प्रकार का उन पर आरोप होगा तो लोग बोले कि हम लोग फांसी चढ़ने को तैयार है। तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में आ गया। चलिए माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय कि आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से मुझे उत्तर देने का आपने मौका दिया। और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से लेकर आज तक वाद विवाद के इस क्रम में माननीय वरिष्ठ हमारे सदन के नेता आदरणीय स्टेफन मरांडी जी ने भी हिस्सा लिया, प्रदीप यादव जी ने भी हिस्सा लिया, उमाकांत रजक जी ने भी हिस्सा लिया और सीपी सिंह साहब ने भी हिस्सा लिया, नरेश सिंह जी ने भी लिया, जयराम महतो जी ने लिया, उदय शंकर सिंह जी ने लिया, बाबूलाल मरांडी जी ने लिया, राजेश कच्छप जी ने लिया, सत्येंद्र तिवारी जी ने लिया, संजय सिंह यादव जी ने लिया। कोई फोन बज रहा है। अरूप चटर्जी ने भी हिस्सा लिया, निर्मल महतो जी ने भी हिस्सा लिया, जनार्दन पासवान जी ने भी हिस्सा लिया। सभी हमारे मंत्री जी ने भी हिस्सा लिया, कई सारे सभी सदन के सदस्यों ने हिस्सा लिया और काफी सारी बातें अभिभाषण को लेकर, कुछ अभिभाषण के अंदर की बात, कुछ अभिभाषण से बाहर की भी बातें इस वाद विवाद में आई है। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लंबा सत्र भी चलना है और आज मैं इस उत्तर में कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूं, क्योंकि इस बार लगभग राज्यपाल जी ने अब तक के अपने अभिभाषण में सबसे अधिक अभिभाषण सदन के समक्ष रखा। इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय सरकार की मंशा, सरकार की सोच, सरकार की आने वाला समय की दिशा और इससे पहले हुए सरकार के द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की नींव किस तरीके से रखी गई है। और स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय, कार्य बड़े होंगे, अधिक होंगे तो अधिक बातें रखी जाएंगी और लगभग सभी बातें आई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अपने आचरण के अनुरूप सत्ता पक्ष को जितना बुरा भला कहना है, जितना उनका कटाक्ष करना है, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था और
हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि 2 दिन के इस वाद विवाद में कोई एक उपलब्धि सरकार की ये बताने के लिए तैयार नहीं। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है, ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लच्छेदार वचनों से सीधे सरल गरीब, गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वो ये फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो।